ओके स्टूडेंट्स, आव्यूह के प्रकार हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट कर लिया था और वन बाय वन हमने कुछ प्रकार पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, एक पंक्ति को रखने वाला आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि पंक्ति जब एक है तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी? तो वो कितनी भी हो सकती है, उसको छूट मिली हुई है। ठीक है, उसकी काउंटिंग हम लोग रो मैट्रिक्स में देखते भी नहीं है। अगर आप ऑर्डर के बेसिस पर रो मैट्रिक्स बोलेंगे तो ऐसा आव्यूह जिसका ऑर्डर कैसा हो, 1 into n हो, 1 into n। तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ रो क्या है, यहाँ पर 1 है। अब कॉलम को तो देखना ही नहीं है कि कितने कॉलम्स है, नहीं, आपको नंबर ऑफ रो को देखना है। अगर ये 1 है तो कह देंगे ये रो मैट्रिक्स है। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में क्या होता है, जैसे होता है m into 1, ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। ऐसा आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो, एक स्तंभ को रखने वाला आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। या जिसका ऑर्डर क्या हो, m into n, जिसका ऑर्डर m into m हो उसको आप कॉलम मैट्रिक्स स्टूडेंट बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने स्क्वायर मैट्रिक्स, जो आपके सामने मैंने रख रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, 1 2 3 4, एक और पढ़ेंगे 4, ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर सबको साथ ले लिया। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो शेप है, आउटर शेप, वो स्क्वायर फॉर्म में हो, वर्ग के रूप में हो, वर्गाकार हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। और ये तब संभव है जब मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, जैसे ऑर्डर हम बोल सकते हैं 1 into 1 ऑर्डर, 1 into 1 मतलब एक पंक्ति एक स्तंभ। तो अगर इसका आकार बनेगा तो स्क्वायर में बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 2 into 2 ऑर्डर, ये भी स्क्वायर में बनेगा क्योंकि पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या भी 2। तो 2 into 2 ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स बनेगा, जो भी एलिमेंट चेंज होते रहते हैं, लेकिन ऑर्डर 2 into 2 की हम बात कर रहे हैं, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 3 into 3 ऑर्डर, 4 into 4, 5 into 5, 6 into 6, m into m, n into n, ऐसे जितने भी मैट्रिसेस होते हैं उनको आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जो शेप होती है, आउटर शेप, जो आउटर एलिमेंट्स को हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे ना, तो आउटर जो शेप बनेगी वो एक स्क्वायर में बनती है, इसलिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और ये तब बनती है जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। तो हमने ये पढ़ लिया था, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने पढ़ा विकर्ण आव्यूह, ये सब पढ़ चुके हम लोग, आज दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, यहां पर आव्यूह में विकर्ण शब्द का यूज किया गया, डायगोनल। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 टाइप से होते हैं। 2 डायगोनल्स होते हैं। एक एग्जांपल हम आपके सामने ले लेते हैं, यहाँ पर देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं हम, 3 into 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि जो विकर्ण आव्यूह होगा उसका स्क्वायर होना जरूरी है। ये जो स्क्वायर है ना, ये प्रॉपर्टी ये पूरा करता है। विकर्ण आव्यूह सबसे पहली शर्त है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 3 into 3 ऑर्डर हो, 2 into 2 ऑर्डर में हो, 4 into 4 में हो, है ना। अब ये विकर्ण आव्यूह कब बनेगा, तो आप इसके विकर्ण पे फोकस हो जाइए। अब इसमें 2 विकर्ण होता है, एक ये वाला विकर्ण होता है, एक ये वाला विकर्ण होता है। अब जब भी हम विकर्ण की बात कर रहे हैं, कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है, तो ये वाले विकर्ण की हम बात करते हैं, ये वाला विकर्ण। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि बिना बताए हमें समझ में आ जाना चाहिए कि विकर्ण मतलब ये वाले विकर्ण की बात कर रहे हैं। इस विकर्ण का जो नाम है वो है अग्रग विकर्ण। अग्रग
इसको बोलते हैं पश्च विकर्ण, अग्रज विकर्ण, पश्च विकर्ण। लीडिंग डायगोनल बोलते हैं इसको, लीडिंग डायगोनल। इसको बोलते हैं बैकवर्ड डायगोनल। ये क्यों इधर से आता ना, बैकवर्डिंग डायगोनल या फॉरवर्डिंग डायगोनल भी बोल देते हैं इसको। कुछ लोग इसको मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण कहलाता है। ये मुख्य विकर्ण, क्योंकि ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसको मुख्य विकर्ण बोला जाता है, क्योंकि 99% केसेस में हम इस डायगोनल का यूज करते हैं। तो कुछ अलग अलग राइटर पे डिपेंड करता है। मुख्य डायगोनल मतलब मेन डायगोनल हो गया, लीडिंग डायगोनल इसको बोलते हैं अग्रज विकर्ण बोल देते हैं, ठीक है ऐसे। और ये आपका एंटी डायगोनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये और दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी है, यूं मान के चलिए आप लोग। ये टॉप टू यहाँ आ रहा है ना, ये हम कहते हैं ये कहाँ से जा रहा है, हाँ ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, देखो लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से स्टार्ट हो गई राइट में गया। इधर आ जाओ आप, राइट टू ये लेफ्ट आ रहा है, ऐसे समझ लेते हो, इसलिए एंटी है एक दूसरे के। तो समझ में आ गया हो आपके। अभी हम इस विकर्ण की बात कर रहे हैं। इस विकर्ण के एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। जो लीडिंग डायगोनल है, हालांकि उसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, उसने विकर्ण यूज किया है, तो मतलब विकर्ण का मतलब आप हमेशा ये वाला समझेंगे, ठीक है, हमेशा ये समझेंगे। उसको ये बताना होगा तो वो बोलेगा, उसको बोलना पड़ेगा, पश्च विकर्ण ऐसे बोलना पड़ेगा, या अग्रज विकर्ण हो गया, ये पश्च विकर्ण ऐसे बोलना पड़ेगा। कुछ भी नहीं बोलता है तो इसका मतलब ये वाला, ये जो एलिमेंट्स है इसके वो 0 न हो, ये ध्यान रखना, ये एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। अच्छा, इनके अलावा ये 0 नहीं हो, कुछ भी हो, इनकी वैल्यू कुछ भी रियल नंबर्स में हो सकती है, लेकिन ये एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। तो आप कुछ भी यूज कर लीजिए, जैसे मैंने ये यहाँ ए यूज कर लिया, या मैंने बी यूज कर लिया, या मैंने सी यूज कर लिया, लेकिन आपको थोड़ा भ्रम रहेगा, क्योंकि ए बी सी में तो कोई 0 हो ही सकता है। तो ऐसा करते हैं हम ए बी सी भी नहीं लेते हैं, ताकि कोई भ्रम की स्थिति बनेगी नहीं। ऐसे ले लिया हमने, यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, यहाँ मैंने -4 ले लिया, और यहाँ पर मैंने 2 ले लिया। अब 5 तो 0 नहीं होता, -4 भी 0 नहीं होता, 2 भी नहीं होता। अग्रज विकर्ण का कोई भी अवयव 0 न हो और शेष सभी एलिमेंट 0 हो, 0 0 ऐसे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है। इसका जो आउटर ड्रा करेंगे तो स्क्वायर होगा, या यहां से देखो, आप हम ड्रा थोड़ी ना करते हैं कभी, हम तो ऑर्डर से देख लेते हैं। 3 × 3, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3 इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो ये डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ये स्पेशल है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो क्या कहता है भाई, मैं तो केवल ये देखता हूं, दोनों समान है तो स्क्वायर है, मैं एलिमेंट्स को नहीं देखता। स्क्वायर में एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है एलिमेंट्स के ऊपर कि आपको ऐसा होना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल पर कंडीशन है, मतलब और रिमेनिंग एलिमेंट्स पे भी कंडीशन है। ऑल एलिमेंट 0 ये कहना गलत हो जाएगा। डायगोनल के अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 होगी। देख लो, इसके अलावा 5 -4 0, इनके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0। इसलिए इसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। कल हम पढ़ चुके हैं इसको। अब विकर्ण आव्यूह के बाद हम आगे आ जाते हैं, ये वाला अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये भी 3 × 3 ऑर्डर ही ले लेते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं। 3 × 3 ऑर्डर का हम एक ऐसा मैट्रिक्स लिखेंगे जो अदिश आव्यूह कहलाता हो। अदिश आव्यूह होने के लिए उसका वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। तो देखो वर्ग आव्यूह लिया हमने 3 × 3, उसका विकर्ण आव्यूह होना जरूरी है, तभी अदिश आव्यूह की संभावना बनती है। और एक शर्त इसकी भी रहती है खुद की भी, एक तो ये, एक ये, और एक शर्त ये खुद भी लगाएगा। तीनों का पालन जिस मैट्रिक्स में होगा वो अदिश आव्यूह बनेगा। इसकी शर्त तो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो तो वो हुई। इसकी शर्त क्या है कि विकर्ण के जो एलिमेंट्स है वो 0 न हो और शेष एलिमेंट्स क्या हो 0। ये जो लीडिंग डायगोनल, इसके एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सब 0 होंगे। अच्छा, अब इससे भी पूछ लो, आप भी बता दो। तो ये क्या कहता है, ये जो आपका डायगोनल्स है ना, ये लीडिंग डायगोनल, इसके एलिमेंट 0 न हो, ये तो बोल ही दिया इसने। मेरी ओर से इन पर एक शर्त और है। क्या शर्त है, 0 न हो लेकिन ये समान हो।
अभी तो डिफरेंट डिफरेंट थे, 5 भी था, -4, इनका समान होने के लिए विकर्ण अवयव तो नहीं बोलता, अलग अलग है तो विकर्ण अवयव मानता है इसको, बस जीरो नहीं होने चाहिए। लेकिन उसने क्या लगा दिया कि विकर्ण अवयव में जो विकर्ण के एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो तो नहीं होते, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तो हो रहे हैं ना, हाँ हो रहे हैं, वो भी समान होने चाहिए। वो समान कैसे? जैसे मान लो आपने यहाँ 5 ले लिया तो यहाँ भी 5 लो, यहाँ भी 5 लो, और रिमेनिंग एलिमेंट्स को जीरो लेना ही लेना आपको। रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आप क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे, ठीक है। ऐसे आप कर लेंगे इसको, ये स्टेट्स। दोनों के डिफरेंसेस को देखिए आप, दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोले हाँ। आप विकर्ण अवयव है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो देखो ये आपका जो लीडिंग डायगोनल है, या डायगोनल ही बोल दो, जरूरत नहीं है, ये एलिमेंट जीरो नहीं है, रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो है, ओके। डिफरेंट डिफरेंट है तो ये कहता है चलता है, मुझे चलता है। एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, मुझे चलेगा। लेकिन ये कहता है मुझे डिफरेंट एलिमेंट नहीं चलेगा, बाकी सारी सेम कंडीशन है। वहां यहां तक आने में जो चेंजेज हो गया है वो ये चेंजेज है। मुझे ये जो एलिमेंट है वो जीरो तो नहीं चाहिए, जीरो तो इसको भी नहीं चाहिए, मुझे भी जीरो नहीं चाहिए, इनके अलावा रिमेनिंग एलिमेंट जीरो चाहिए मुझे, लेकिन ये जीरो नहीं चाहिए। तो फिर ये जीरो नहीं चाहिए तो आपकी कंडीशन क्या है? ये सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए, 5 5 5। अगर आपने 4 ले लिया तो 4 4 4, अगर आपने -1 ले लिया -1 -1 -1, अगर 3/2 ले लिया 3/2 3/2 3/2, ये एलिमेंट्स समान होने चाहिए, सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? समान। तो यदि हम लोग अदिश अवयव की डेफिनेशन देना चाहें तो A इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसका? m इंटू एम, स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अदिश अवयव होने के लिए उसका वर्ग अवयव होना जरूरी है, उसका विकर्ण अवयव होना जरूरी है, और उसके बाद इसकी एक शर्त और है, ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ भिन्न भिन्न नहीं चलेंगे, समान होना चाहिए। तो ए आई जे की शर्त क्या है यहाँ पर? ए आई जे, इस शर्त देखिए आप, इसकी शर्त है ये एलिमेंट जीरो होंगे कब? आई नॉट इक्वल टू जे। अच्छा दिखानी है आपको, देखो स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये अगर ये दोनों डिफरेंट अलग अलग है ना तो ये एलिमेंट जीरो होगा, है ना। और आई एंड जे इक्वल हो तो, आई एंड जे इक्वल हो तो ये एक कांस्टेंट होगा के, ठीक है, के होगा, और के के बारे में वो लिखना पड़ेगा, के नॉट इक्वल टू जीरो। के कोई भी एक के कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, ये ऐसे कह सकते हैं हम लोग। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या आई जे है ना, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखा गया है, इसका मतलब समझ लीजिए, यहां से समझिए आप, यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, ऐसे तो समझ में आएगा। आप देखो A11 A12 A13 A21, हर एक मैट्रिक्स ऐसे लिखा जा सकता है, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। जब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम नहीं जानते हैं ना तो फिर हम ऐसे लिखते हैं, और एलिमेंट्स को अगर आप जानते हो तो फिर आप ऐसे लिख ही देते हो, नहीं जानते तो ऐसे लिखते हो। अब देखो जहां ये आई है ये जे, अगर ये दोनों सेम है, आई जे 1 1 आई जे 2 2 आई जे 3 3, ये वाले एलिमेंट्स है, ये आई और जे इक्वल हो तो ये के रहेगा, के का मतलब फिक्स रहेगा, सब में कॉमन रहेगा। यहाँ 5 आ गया तो ये 5 5 5 के ऐसे, ये बोल रहा है। और आई और जे नॉट इक्वल टू जीरो हो तो देखो आप यहाँ से 1 है ये 2 है, आई 1 है ये 2 है, तो जीरो हो जाएगा, ये बोल रहा है ना जीरो होगा, ए आई जे की वैल्यू जीरो होगी। 1 है 3 है ये जीरो हो जाएगा, 2 1 ये नॉट इक्वल है आई जे, जीरो, 2 3 जीरो, 3 1 नॉट इक्वल है जीरो, 3 2 जीरो, और 3 3 सेम हो गया, आई भी 3 ये भी 3, तो ये हो जाएगा के, ये भी हो जाएगा के, ये भी हो जाएगा के। हाँ के अपने आप को चेंज करेगा, के ही नहीं रहेगा, ये तुम के को पकड़ लो, के बिलोंग्स टू आर। के एक रियल नंबर होगा, लेकिन रियल में क्या क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। ये इसकी डेफिनेशन है अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह में क्या होता है, इसकी परिभाषा मैं बोल देता हूँ एक बार, हो डेफिनेशन को सुन लो आप।
ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा वर्ग आयु, यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसा वर्ग आयु जो विकर्ण आयु भी हो, या और अच्छे से बोलते देखो, ऐसा आयु जो वर्ग आयु हो, साथ में विकर्ण आयु भी हो, और साथ में तीसरी शर्त इसकी भी लगा दो, विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो किंतु जीरो न हो। विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो? समान हो किंतु जीरो न हो। ऐसे कर लो, ऐसे विकर्ण आयु बोल दो, ऐसा विकर्ण आयु ये रहा। क्या ये विकर्ण आयु वर्ग अदिश आयु होगा? नहीं होगा। वो कैसे हो जाएगा? कैसे? क्योंकि तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट रखता है, और ये कहता है एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा, तब जाके मैं स्केलर मैट्रिक्स बन पाऊंगा। तो देखो, ऐसा विकर्ण आयु जिसके विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो किंतु जीरो न हो। ठीक है ना, किंतु जीरो न हो, समान हो, ऐसे 5 5 5 ये तो अलग अलग चला लेता है, लेकिन अदिश आयु नहीं चलेगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर लेता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको देखो, ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि वर्ग आयु भी है, देखो 3 into 3। ये विकर्ण आयु भी है। विकर्ण आयु कैसे है? देखो पहले देखो, विकर्ण वर्ग आयु तो दिख गया यहां से, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 into 3 से पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या ये विकर्ण आयु है? ये बता दो मुझे। यस सर। क्यों है? कि जो इसमें अग्र विकर्ण है ना, उसके अलावा सारे है ना शेष जीरो। एलिमेंट सेम होना, ये तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। डायगोनल मैट्रिक्स तो कभी नहीं बोलता कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, वो तो डिफरेंट को भी परमिशन देके बैठा हुआ है। डिफरेंट हुए तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, बताओ। वो तो कहता ही नहीं है कि डिफरेंट हो, वो तो ये कहता है, परिभाषा क्या बोलता है? अग्र विकर्ण के अवयव शून्य न हो, कुछ भी हो, डिफरेंट हो, सेम हो, वो तो बात ही नहीं करता। अग्र विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य न हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, यह है परिभाषा। ये एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, इनके अलावा जो एलिमेंट्स है वो जीरो हो। तो इसमें वो बताओ अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा है? ये एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जीरो हो। तो हाँ, जीरो तो नहीं है, तो अरे ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण आयु है। लेकिन ये विशेष विकर्ण आयु है, स्पेशल। क्या स्पेशल है? ये जीरो नहीं है लेकिन समान तो है ना। जीरो नहीं है लेकिन समान हो गए, और समान होते ही विकर्ण आयु तो हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, और ये अदिश आयु भी हो जाएगा। समान होते ही तो अदिश आयु भी हो गया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये अदिश आयु हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब कई बार स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं, स्केलर हो गया तो स्केलर ही बोलो उसको। नहीं, आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्केलर है ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, आप डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि अग्रज विकर्ण का अवयव जीरो नहीं है, और शेष सभी एलिमेंट्स क्या है? जीरो। देखो, अग्रज विकर्ण का अवयव जीरो नहीं है, शेष जीरो हो। वो तो कहता ही नहीं है ना कि भिन्न भिन्न होना चाहिए। इसने कहा इसने कहा मैंने तो नहीं कहा भिन्न भिन्न होना चाहिए, मैंने तो कहा जीरो न हो और कुछ भी हो। अब जीरो न हो तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो ये विकर्ण आयु होगा, अदिश आयु भी होगा, वर्ग आयु भी होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब ये हमने पढ़ा क्यों है, ये आपसे बहुत कम पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेज है कि आपसे पूछा जाए। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और थोड़ा एडवांस चलता हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, वो ज्यादा और मजेदार हो जाएगा। इसके लिए पढ़ रहे हैं हम एक्चुअल में नंबर 4 के लिए। ये नंबर तो चेंज हो गया ना, ये 1 2 3 4 5 है ना। एक्चुअल में इसका अगर नंबर देखेंगे तो ये 3 होगा, कल से हम जो पढ़ रहे थे ये 4 होगा, और ये नंबर हो गया 5, अब आ गया नंबर 6, ऐसे चल रही है। अब आएगा तत्समक आयु, तत्समक आयु, इसको हम इकाई आयु भी बोल देते हैं कुछ लोग, वैसे हम तत्समक ज्यादा बोलते हैं इसको, इकाई आयु। इसके लिए हम इनको पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, ये हमेशा हमारे साथ चलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और एक्चुअल में इसी के लिए हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सब पढ़ा है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो, देखो आप, आप एक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन आप m इंटू एम, तत्समक जो अवयव होगा ना, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, फिर वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। ये तीनों प्रॉपर्टी को पूरा करेगा ये वाला मैट्रिक्स स्क्वायर भी होगा, डायगोनल भी होगा, स्केलर भी होगा, इसकी खुद की एक कंडीशन और आ जाएगी इसके अंदर। तो 4 कंडीशन है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और खुद की एक शर्त और आ जाती है। स्केलर जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर भी होता है, डायगोनल भी होता है और खुद की एक शर्त और आ गई। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपका है वो क्या होगा, स्क्वायर भी होगा, डायगोनल भी होगा, स्केलर भी होगा और खुद की एक कंडीशन और आ जाए। ठीक है, चलो आ जाइए आप इसकी डेफिनेशन, जहां एलिमेंट्स के बारे में क्या बताया गया, ए आई जे, आई नॉट इक्वल टू जे। अगर आई और जे दोनों समान ना हो तो एलिमेंट्स को 0 लेना है। अब ले ही रहे थे अभी, ये देखो आई और जे दोनों सेम ना हो, पंक्ति और स्तंभ समान ना हो तो एलिमेंट्स की वैल्यू 0। यहां भी ले रहे थे और आप यहां भी ले रहे थे, सब जगह ले रहे थे आप, यहां भी वही कर रहे थे। नेक्स्ट, और आई इक्वल टू जे हो तो, पंक्ति स्तंभ समान हो तो उसको 1 लेना पड़ेगा। इसलिए तो क्या कहा, के ले लो, के में 2 2 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं ना, 0 नहीं ले सकते, लेकिन -10 भी ले सकते हैं, 3/4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। के तो कोई रियल है, इसने सबको मना कर दिया, 1 ही लेना पड़ेगा, 1। उसी को बोलते हैं ना इकाई अवयव। इकाई का अर्थ है, क्योंकि ये जो विकर्ण के अवयव है ना वो आप एक लोगे। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन हो गई वो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, यहां से लिख सकता हूं मैं। ऐसा अदिश अवयव, ऐसा अदिश अवयव, अदिश अवयव का मतलब क्या हो गया, अग्रग विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है। अग्रग विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है, समान। समान का अर्थ हो गया 0 तो नहीं है, समान में 5 5 5 ऐसे कितने डिजिटल एलिमेंट्स है, 2 है तो 5 5, 3 है तो 5 5 5 है ना, 7 7 7 7 7, 9 9 9 9, -1 -1 -1, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि अदिश अवयव आपके अग्रग विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होता है, समान में भी यदि ये 1 हो जाए तो फिक्स, ये बदलता ही नहीं है, समान होता है। यहां तक तो आपने बात कर ली थी, क्या बात करी थी, कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके अग्रग विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, समान। ये तो भिन्न भिन्न को भी परमिशन दे देता है, ये नहीं देता, वो कहता समान होना चाहिए, 0 तो ना हो, समान हो। ये कहता है समान में भी मैं परमिशन दूंगा 1 ही आ सकता है, 1 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम लोग जो मैट्रिक्स लिखेंगे तो जो कैसे लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल समझिए आप, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से, और सबको लर्न करना पड़ेगा, सबको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। 1 इंटू 1 ऑर्डर का लिखेंगे पहले हम, फिर लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे इसमें, 2 इंटू 2 ऑर्डर का लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे आप, और 4 इंटू 4 ऑर्डर आप खुद लिख लेना ऐसे, क्योंकि आप जानते हैं तत्समक अवयव वो अवयव है जो वर्ग अवयव भी है, विकर्ण अवयव भी है, अदिश अवयव भी है, और खुद की एक प्रॉपर्टी भी इसमें शामिल है। क्या प्रॉपर्टी है, ये बाद में लिखेंगे। ये देखो आप, ये 1 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 1, और इसके रिमेनिंग जो एलिमेंट वो तो 0 होना ही होना है। लेकिन ये है ना A11 A22 1 1, देखो 1 1 इक्वल हो गया तो 1 आएगा, 2 2 तो 2 है, ये भी 2 है तो 1 आ जाएगा। और ये देखो इसको बोलते हैं A12 है, 1 नॉट इक्वल टू 2 तो 0 आ जाएगा ऐसे। ये देखो आप इसके 1 1 1, ये फिक्स कर दिया उसने। स्केलर तो क्या बोलता है, मैं तो फिक्स नहीं करता, 1 हो तो भी स्केलर होगा,
2 हो 2 2 तो भी स्केलर होगा, 5 5 स्केलर, -5 स्केलर। लेकिन तत्समक आव्यूह क्या कहता है, नहीं, समान में भी मैं 1 लूंगा, समान में क्या लूंगा, 1, समान होने चाहिए लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 1 होने चाहिए। 1 1 1 0 0, यहां भी ले लेंगे, इसमें सिंगल एलिमेंट होगा तो 1 ही होगा, इसके बाद तो एलिमेंट ही सिंगल है ना, ये लो 1, ये इसका लीडिंग डायगोनल हो गया, ऐसे एक ही एलिमेंट तो ये 1 होगा। इसमें देखो ये वाला लीडिंग डायगोनल है, रिमेनिंग एलिमेंट 0, ये इसका लीडिंग डायगोनल हो गया। ऐसे 4 into 4 भी लिख सकते हो आप लोग, 4 into 4, हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पर, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, हालांकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कभी भी। अब क्वेश्चन ये उठता है, आप सबको हम क्या बोलेंगे, तत्समक आव्यूह बोलेंगे, इकाई आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्यों बोलेंगे अब आपको, कि देखो आप स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, बात करो इससे, हाँ स्क्वायर है। विकर्ण आव्यूह है क्या ये, हाँ बिल्कुल, विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अवयव 0 न हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, फ्रीडम है, कुछ भी हो, 1 1 हो, 2 2 हो, 1 2 हो, कुछ भी हो, विकर्ण के अलावा शेष अवयव 0 हो, ये 0 न हो, तो विकर्ण हो गया। अदिश, अदिश क्या कहता है, समान होनी चाहिए, तो समान तो है ही, समान में ये मना थोड़ी करा एक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, समान तो है ही, ये अदिश भी हो गया। तत्सम क्या कहता है, समान में भी एक होना चाहिए, समान तो हो ठीक है लेकिन ये एक हो, फिक्स है एक। विकर्ण अदिश तो क्या कहता है, एक भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, -1 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 1/2 भी चलेगा, सब चलेगा इसमें, तो 1/2 1/2 सेम होना चाहिए, इसलिए कहते हैं सेम में भी क्या होना चाहिए, इक्वल, सॉरी सेम में भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये तो सब भूलते जाएंगे धीरे धीरे हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम भूल नहीं सकते क्योंकि हमेशा साथ साथ चलेगा हमारे। इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई। जनरली मैट्रिक्स को हम ए बी सी डी ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, अब हम इसको लिखेंगे आई से, आई, ताकि इसकी एक पहचान बने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई से लिखेंगे और सबको हम आई से लिखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, जो आपका तत्समक आव्यूह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम जनरली डिनोट करेंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इनका यूज न के बराबर करते हैं, इसके लिए तो, इनके लिए तो हम आई का यूज करते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 into 1 ऑर्डर में, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर में, और ये है 3 into 3 ऑर्डर में। तो ये आई फिक्स है, इसके एलिमेंट्स कभी नहीं बदलेंगे, किसी भी क्वेश्चन के साथ, क्लास के साथ, स्टूडेंट के साथ कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये फिक्स हो गए हैं। स्केलर में तो क्या हो जाएगा, 7 7 7 हो जाएगा, स्केलर बन जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद आ जाता है समान आव्यूह, लास्ट आ गया हमारा समान आव्यूह। स्टूडेंट्स क्लास जैसे ही ओवर होगी आपको वापस आना पड़ेगा, ये टॉपिक पूरा कर लेंगे लास्ट वाला, लास्ट 5 मिनट्स का टॉपिक और रह गया हमारा। तो जैसे ही आप, जैसे क्लास से बाहर हो जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ, मैं भी उसके अंदर वापस से ज्वाइन कर लूंगा, आप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, इसको पूरा करेंगे हम। नंबर 7 आ जाइए आप, समान आव्यूह। जो क्वेश्चन होते हैं वो इससे रिलेटेड आएंगे, समान आव्यूह। क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे कोई भी। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस बहुत सिंपल सा है, इसको डिफाइन करने के लिए आपके पास 2 मैट्रिसेस होनी चाहिए, 2 मैट्रिक्स, कम से कम 2 मैट्रिसेस होनी चाहिए, और वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कब कहलाती है, तो बहुत सिंपल सा बोला गया। यहां मैं परिभाषा लिखूंगा पहले, ठीक है, कोई 2 आव्यूह, हम एक बार 2 के लिए पढ़ लेते हैं और फिर 3 के लिए भी ये अप्लाई कर देंगे। कोई 2 आव्यूह है, ए है एक तो AIJ, तथा एक दूसरा आव्यूह ले लेते हैं हम लोग बी। इस प्रकार परिभाषित हो,